आने वाले माह हैं वो बहुत ही खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये जो टिड्डी दल है इसकी जो परवाज है वो तकरीबन 90 मील पर आवर है। हर जिले में, हर यूनियन काउंसिल में इसका सर्वे किया जाए। 1-2% से ज्यादा किसान भाइयों को नुकसान नहीं हुआ। अब हमारे लिए अगला महीना भी बड़ा ही सीरियस है। हमारी ये रिपोर्ट और हमारा ये अंदाजा है कि अफ्रीका से एक इससे भी बड़ी खेप टिड्डी दल की आने वाली है। एक माकड़ आई हुई है सांगर के ऊपर खैरपुर में, जिसको माकड़ का नहीं पता उसको टिड्डी का पता है पंजाब में और दूसरी जगहों में, और उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं। ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, ये जो इसका अटैक हुआ है 30 सालों के बाद पाकिस्तान में अटैक हुआ, बड़ी देर के बाद इतनी बुरी तरह लोकस्ट अटैक हुआ। इसका सबसे ज्यादा फसलों के ऊपर नुकसान होता है और कहत पड़ सकते हैं उन इलाकों में जो टिड्डी का अटैक है, तो हम आपको बताएंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले 2-3 दिन से हमने एक टेलीविज़न स्क्रीन्स पे क़यामत देखी हुई है। कभी सईद गनी साहब आते हैं, कभी अली जैदी आ जाते हैं, अब एक नए प्लेयर आ गए हैं हबीब जान साहब जो उज़ैर बलोच के बड़े करीबी दोस्त थे, और एक तूफ़ान मचा हुआ है। वो किस तरह, वो अली सईद गनी कहते हैं कि जी वो PTI उनको शामिल करना चाहती थी। फिर मुझे याद है गौस अली शाह साहब की वीडियो चली थी, PMLN जौनसी है वो भी उसको शामिल करना चाहती थी। एक स्टॉर्म, एक आग लगी हुई है, लेकिन होगा क्या? मैंने भी इस पर प्रोग्राम किया सब कुछ। एक आध हफ्ता 2 हफ्ते बाद ये एक स्टोरी फ्लेवर ऑफ द वीक था, ये बात ख़त्म हो जाएगी। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अली जैदी में से अली जैदी और सईद गनी में कौन जीतता है? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि उज़ैर बलोच के साथ किस किस ने दोस्ती बनाने की कोशिश की और अब कौन कौन इनकारी है? ये एक हफ्ते की बात है, 10 दिन की मैक्सिमम। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है वो आने वाले हफ्ते हैं, 2 इश्यूज़ की वजह से। एक कोरोना की सेकंड वेव का जो हमें ख़तरा है, ईद उल अज़हा और इन तमाम चीज़ों पे, मुहर्रम और हज में बार बार पॉइंट करता हूँ। और सेकंड बहुत ही खौफनाक एक हकीकत है, उसको हम टिड्डी दिल कहते हैं, लोकस्ट अटैक, जो पहले भी पाकिस्तान पे हो चुका है। मैं आज का प्रोग्राम लोकस्ट पे कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि कुछ दिन पहले एक ब्रीफिंग हुई जो इस्लामाबाद बेस्ड जो डिप्लोमेटिक गैर मुल्की सफारतकार थे उनको हमारी हाईएस्ट लेवल पे ब्रीफिंग हुई। उसमें हमारे लोकस कंट्रोल सेल के भी जनरल साहब थे, उसमें NDMA के चीफ जनरल अफजल वो भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के हाईएस्ट अहदेदारान थे, उसमें सेक्रेटरी भी थे, उसमें फॉरेन ऑफिस से जो डील कर रहे हैं वो भी उस लेवल। इट वाज अ वेरी वेरी हाई लेवल ब्रीफिंग। उसमें क्या चीज़ें सामने आईं और क्यों मैं आज का ये प्रोग्राम, मैं तो सीरियसली कहूँगा कि मैं खौफ के माहौल में कर रहा हूँ। मैं पैनल का भी आपसे इंट्रोडक्शन करा दूँ, पहले सब्जेक्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। उस ब्रीफिंग के मुताबिक जुलाई 15 से सितंबर 15 के दरमियान में ख़तरा है कि अब लोकस की नई वेव आएगी, टिड्डी दिल की आएगी। और जो पाकिस्तान के, क्योंकि ये हम उसके लोकस के रूट पे हैं, समर का और स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न दोनों हमारे मुल्क में है। यमन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अदर कंट्रीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हुई है और बहुत बड़े बड़े जत्थे बन रहे हैं टिड्डी दल के, और वो है सीरियस थ्रेट पाकिस्तान के लिए। और जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका ख्याल है कि इस साल 20 गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं, 20 टाइम्स, 20 फोल्ड, 20 बारी ज़्यादा जो सा है उसमें इजाफा होगा। ख़तरा है इस बारी टिड्डी दिलों का। और ये जो से पाकिस्तान में पहले ही छोटे जो ग्रुप्स हैं, छोटे स्वॉर्म्स हैं, ये साउथ अफ़गानिस्तान, ईरान, सिस्तान, बलूचिस्तान और खुरासान से ब्रीडिंग ग्राउंड से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी थ्रेट जो सी है वो नॉर्थ सोमालिया वगैरह में बहुत बड़े ये स्वॉर्म्स हैं जो अब आ रहे हैं और आना शुरू हो जाएंगे, और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, आने वाले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में हिट करेंगे। और सेक्रेटरी जो फूड सिक्योरिटी हैं उमर हमीद, उन्होंने ब्रीफिंग में कहा कि इस बारी जो सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ रहे हैं ये शायद 400 गुना लास्ट ईयर से ज़्यादा होंगे। अगर आप समझते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुआ है ज़्यादा, 400 गुना ज़्यादा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक मौज़ा ही है कि अगर हम चारों तरफ से अटैक ना हो, अफ्रीका से भी आ रहे हैं स्वॉर्म्स, ईरान से भी आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी आ रहे हैं, जो इंडिया हमारे स्वॉर्म्स पहले पास थ्रू कर गए थे वो वापस भी हो सकते हैं। DG UN डिवीज़न ने कहा फॉरेन ऑफिस के कि जी ये पूरे ख़त्ते को ख़तरे में डाल सकते हैं। लॉसेस, उमर हमीद सेक्रेटरी के मुताबिक
मिनिमम लॉसेस 490 अरब के हो सकते हैं, करीबन 500 अरब, और जो 2450 बल्कि 2500 अरब तक जा सकता है। FAO के मुताबिक भी कोई कम से कम 5-6 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। फिर ये भी हमें बताया गया उस ब्रीफिंग के अंदर डिप्लोमेट्स को कि अगले 3 साल में ज़रूरत है, लेकिन सीरियस फंडिंग गैप है, कम से कम 57 अरब रुपया और चाहिए होगा, लेकिन उसकी कमी है। और जनरल अख्तर जो हैं लोकस कंट्रोल के, उन्होंने भी बताया डिप्लोमेट्स को कि कम से कम 2-3 साल ये चलेगा इशू, यानी कि ये गैप वैप सीरियस चीज़ है। ये तो सिचुएशन। फूड सिक्योरिटी का हाल ये है कि UN के मुताबिक जो उनका इकनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी एप्लीकेशन ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, सिर्फ कोविड की वजह से, अभी आप एक चार्ट देख रहे होंगे, सिर्फ ये जो हम कोरोना देख रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से पहले ही हम संगीन फूड इनसिक्योरिटी के रिस्क में हैं। ये जामनी कलर का इसमें आप रेटिंग देख रहे होंगे, हम पहले ही उसके अंदर रिस्क के अंदर हैं। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया बट यू नीड टू नो, इसके मुताबिक पहले ही हाल क्या है, अभी ये लोकस्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, हमारी 16% जो आबादी है, यानी कि 3.5-4 करोड़ लोग जो से हैं, वो पहले ही मॉडरेट या सवेयर उनको फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। और अगर आप समझते हैं कि शहरों में हालत बुरी है और रूरल में तो चले लोगों के पास ज़राअत है, फार्मिंग है, वो है, तो यकीन माने ज़राअत के अंदर आपको ये हैरानी होगी, देहात में ये फूड इनसिक्योरिटी डबल है शहरों के मुकाबले में, दुगनी है, वहाँ पे महंगाई भी दुगनी है। और फूड इनसिक्योरिटी जिन लोगों से हम लेके ख़रीद के खाते हैं वो खुद फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। 5 में से हर 3 हाउस होल्ड, 5 में से 3 जो घराने हैं लोअर इनकम के सारे, वो सीरियस फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, सीरियस फूड इनसिक्योरिटी का। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में 30 लाख से लोग तो सवेयर फूड शॉर्टेज का शिकार हैं, और सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके जहाँ बारिशें हुई वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग इमरजेंसी सिचुएशन में। ये भी लोकस्ट नहीं आया, ये भी एज़ वी स्पीक खाली कोविड और उन हालात हैं। इन हालात में अगर लोकस्ट आता है और जिस तरह तादाद में हमें बताया गया है, खुदा ना खास्ता वी कुड गो टूवर्ड्स अ फेमिन सिचुएशन, गॉड फॉरबिड, अगर हमने तैयारियाँ ना की। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पर हम बात करेंगे। मिस्टर सैयद फ़खर इमाम साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, और प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे इंशान अली कांजी, जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, पहले ही मेरे प्रोग्राम में आते हैं, ही इज़ अ कंसल्टेंट ऑल्सो। हम बात करेंगे पंजाब के मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब से भी, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम हम सिंध के प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इस्माइल राव साहब को भी लेंगे, और डॉक्टर परवेज़ आमिर उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं शुरू करता हूँ बात शाह साहब से, सैयद फ़खर इमाम साहब से। ये मुझे बताएं लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसके बाद नज़र करूँगा, बिकॉज मेरे लिए 2 बड़े अलार्मिंग पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने कहा कि 26 अरब हमने रखा है, जिसमें से 12 अरब फेडरल गवर्नमेंट देगी, 14 अरब प्रोविंशियल देंगे। ये 26 अरब कब होगा, किस तरह होगा? ये टड्डी दल तो आ रहा है कुछ हफ्तों में, हमारा फेडरल गवर्नमेंट का प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल तबाह हो चुका है। 90s में आपके पास 20-22 जहाज़ थे, अब वो 2.5 जहाज़ रह गए हैं। वो तो फ़ौज वालों ने आपको 4 हेलीकॉप्टर और 1 जहाज़ दे के काम चलवा रहे हैं, वरना तो बिल्कुल ही तबाही हो जानी थी। ये 26 बिलियन आने वाले हफ्तों में तो किसी काम का है कि नहीं है? देखिए जी, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर 31 जनवरी को एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, अप्रहेंडिंग कि ये टिड्डी दल का हमला होने वाला है। और NDMA को उस वक़्त बज़रिया मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च 1 अरब रुपया दिया गया था, और उन्होंने माइक्रोनेर एक होता है स्प्रेयर, उसकी उन्होंने 83 माइक्रोनेर्स की ऑर्डर किया था। हॉटफोर्डशायर में एक वाहिद कंपनी है दुनिया में जिससे ये माइक्रोनेर स्प्रेयर से एक दिन में तकरीबन ऑन द ग्राउंड 300 हेक्टेयर होते हैं। अभी तक वो हमारे पास पहुंचे नहीं, इस महीने के एंड में अगस्त में आएंगे। फिर दूसरा जो मेन चीज़ होती है वो है आपने जो कहा जहाज़। एक ज़माने में होते थे 20 जहाज़, ये स्पेशलाइज्ड प्लेन्स होते हैं जो लो फ्लाइंग करते हैं,
और जहाँ जहाँ ये टिड्डी दल के जी दो पहलू होते हैं। नंबर एक, ये ब्रीडिंग करता है नॉन क्रॉप्ड एरियाज में अमूमन और डेजर्ट एरियाज में। इसीलिए जब ये एक ज़माने में पाकिस्तान और यहाँ आता था, इंडिया में, ईरान में, ओमान में, यमन में, मिडल ईस्ट में, तो यहाँ जैसे आपने कहा इसके दो ब्रीडिंग सीजन होते हैं। जब ब्रीड करता है तो यही आता है जहाँ इसको सब्जा मिलता है, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ होती है वो बेसिकली यही करती है कि जहाँ ये बैठते हैं उसको फिर अगर स्वाम बनता है। नहीं, वो तो ठीक है सर, वो तो मुझे ये बताएं कि हम किस तरह प्रिपेयर्ड हैं, बिकॉज उसी मीटिंग में जनरल अफजल ने कहा इसके लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है फौरी तौर पर। ह्यूमन रिसोर्स में हमारी जो, जैसे आपने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, जब से ये डिवॉल्व हुआ था सब्जेक्ट तो बहुत से लोग यहाँ से चले गए थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में हमारे पास 31 लोग हैं, जिसमें एंटोमोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ उनके असिस्टेंट्स जो इस पे काम कर रहे हैं। उनके साथ हमारी जितनी भी सूबाई, और इस पे 2 महकमे हमारे साथ काम कर रहे हैं। NDMA जो प्रोक्योरमेंट बेसिकली करता है, और इंजीनियरिंग इन चीफ और उनका पूरा स्टाफ। ऑन द ग्राउंड कोर्स के तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग मोबिलाइज हुए थे जब ये चंद हफ्ते पहले यहाँ टिड्डी दल का अटैक हुआ था। और उसके साथ साथ सूबों में PDMAs है, सूबाई हुकूमतों की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। शाह साहब कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, वो डिटेल्स तो हमें पता है। मुझे ये बताएं कि अगर ये 300-400 गुना बड़ा अटैक होता है, मैं कहता हूँ 400 गुना 9 आधा भी कर दें, 200 गुना बड़ा हो, हमारी ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन तो कोई नजर नहीं आ रही, एब्सोल्युटली नन। देखिए जी, ये 200 वाली बात जो है ना, ये पोएटिक भी है, प्रोज भी है और हकीकत भी हो सकती है। दीज आर ऑल एक्सट्रीम पोजीशंस जो ली थी। शाह साहब, आपके अपने सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है बिफोर द डिप्लोमेटिक कोर, ये तो सरकारी स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने से तो नहीं बताई। मुझे पता है जी, ये असेसमेंट्स हुई थी FAO की आज से चंद हफ्ते पहले, पर उन्होंने एक और असेसमेंट भी हमें दी थी कि 22 जून से लेकर 10 जुलाई तक ये जो पहला स्वाम है वो पाकिस्तान एंटर करेगा। वो अभी तक और उसमें फिर ये जी देखे ना, लोकस्ट ये कीड़ा है, पेस्ट। अब इसको उस तरीके से हम नहीं असेस कर सकते जो आप बात करते हैं एग्जैक्टिट्यूड की, काश हम कर सकते तो, पर ये हम एक्सट्रीम पोजीशंस इसलिए स्टेट की थी कि उसके मुताबिक हमारी इसके लिए हमें प्रिपरेशन जो है वेल इन हैंड करने की ज़रूरत है। और कुछ हद तक हमने किया, पर उस हद तक हम नहीं कर सके जो आप बता रहे हैं। नुमान साहब, ये बताएं क्या तैयारी है आपकी? ये जो मैंने शुरू में इंट्रो में आपने सुना होगा, बड़े खौफनाक स्टैटिस्टिक्स हैं जी। वफाक की तो मुझे नज़र आ रहा है तैयारी कोई नहीं है, फ्रैंकली, जिसको ऑन ग्राउंड तैयारी कहते हैं। ये भी इतने सर्विस हो गए बिकॉज ऑफ पाक फौज के कोई 8-10 हज़ार लोग थे, वो जवान लगे रहे, उन्हीं के हेलीकॉप्टर्स आ गए, उन्हीं के जहाज़ आ गए। फेडरल गवर्नमेंट की तो तमाम चीज़ें मुझे बड़ी इन शैम्बल्स की नज़र आ रही हैं। आप लोग किस तरह डील करेंगे ये जो वेव आ रही है? मालिक भाई, मैं आपसे ना 3 चीज़ों के लिए गुजारिश करूंगा कि वो मेरी आप 3 चीज़ें सुन लें। एक तो आपने बात की है फूड सिक्योरिटी की, दूसरी आपने बात की है लोकस्ट अरेंजमेंट की, तीसरी जो आपकी बात चल रही थी इसकी क्रॉप इंश्योरेंस की। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इस दफ़ा जो मौसम था वो फिर भी इतना साजगार नहीं था हमारी वीट की फसल के लिए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 9.4 मिलियन मेट्रिक टन हमारी गंदम हुई। उसमें से अराउंड कोई 8.5 मिलियन मेट्रिक टन जो थी मार्केट में आई, जिसमें हमने भी प्रोक्योरमेंट की, प्राइवेट सेक्टर ने भी की और सीड कॉरपोरेशंस ने भी की। अब मालिक भाई, आप दूसरी तरफ देखें तो 12.5 मिलियन मेट्रिक टन इस वक्त जो है वो एज सच बिल्कुल छुप गई, या उसका किसी के पास अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं है। इट मीन्स कि ये गंदम जो है पंजाब में मौजूद है। उसके बाद आपने जो फूड सिक्योरिटी की थ्रेट बता रहे हैं, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त हमने पंजाब गवर्नमेंट ने, जैसे आपने देखा है कि हमने आटे की रेट भी फिक्स कर दिया, 860 पर
20 kg का सर वो बैग 1100 से और नीचे मिल उसकी तो नहीं ना कीमत रहा भी- नुमान भाई, मिल तो नहीं रहा ना, 1060 से नीचे तो मिल नहीं रहा। सर देखिए ना, लाखों टन वेडनेसडे मन को- गंदम अगर घूम मालिक गई भाई है। मालिक भाई देखिए ना, वेडनेसडे को हमने इस पे सप्लाई शुरू की है और उसके बाद अब इसकी जो मार्केट में सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब उसको हमने जरा इससे लोकस पे आ जाए, मुझे वो बताएं, लोकस पे बताएं, ये जो हमला हो रहा है आपकी अच्छा, क्या मैं तैयारी है लोकस इस पे पे जरा फोकस बात करें। सुनें। हाँ देखिए मालिक भाई, लोकस पे मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ कि 2019 में हमने पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट लिया और चोलिस्तान में हमारी लोकस्ट की निशानदेही हुई और हमने उसके लिए ऑपरेशन शुरू किया। आज आपके सामने है कि अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त तक आपका पंजाब लोकस्ट फ्री है। उसमें बहुत बड़ा अच्छा एक सेकेंड जरा नुमान यहीं काइंडली रुकिएगा, मेरे साथ लाइन उनका कनेक्शन ख़राब आ रहा है, कट ना जाए। डॉक्टर परवेज़ आमिर भी मेरे साथ हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, टास्क फोर्स PM टास्क फोर्स क्लाइमेट चेंज के फॉर्मर मेंबर भी हैं। ये लोकस पे ही काम कर रहे हैं और पंजाब में ही काम कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मालिक साहब कैसे हैं जी? डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, क्या लोकस का सिचुएशन और जो पता नहीं आपने इंट्रो सुनी कि नहीं, जो आने वाले हफ्ते हैं बहुत ख़तरनाक बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट की लेवल से खुद कि कम अज़ कम 400 गुना ज़्यादा होगा एंड वी आर लुकिंग एट अ डिज़ास्टर इन द मेकिंग। मुझे बताएं, अभी पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि जी पंजाब लोकस फ्री है। क्या पंजाब लोकस फ्री है और आने वाली वेव के लिए तैयार है? आई डोंट थिंक, ये बिल्कुल ही गलत किस्म का बयानी है जी। मैं तो बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। पंजाब कतई लोकस फ्री नहीं है, ना ही ये पंजाब अगले 3 साल या 4 साल के लिए लोकस फ्री होगा। हमने तो कहूँगा, मैं इस वक्त जंग में हूँ, आई एम ऑलरेडी इन द फील्ड। तो यहाँ पर जो AC साहब हैं पिछले 1.5-2 महीने से बेचारे ये इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन लोकस फ्री कोई नहीं है। अभी 1.5 हफ्ता पहले मैंने इनको 3-4 स्पॉट्स यहाँ बताए हैं जहाँ पर जो ये इसकी एग लेइंग है जी इस वक्त ये सीजन जो सा है। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये इसके साथ दोबारा जब उड़ेगा आएगा ना, उसको कहते हैं फेज में, तो ये प्रॉब्लम जो सा है ना, मेरा ख्याल ये ट्रिलियंस के अंदर होगा। ये बिलियंस वाली बात नहीं है, ये ट्रिलियंस के अंदर ये प्रॉब्लम होगा। आप कह रहे हैं कि जो अगली वेव आएगी ये खरबों में होगी। डॉक्टर साहब आप इस लोकस पे इस वक्त किस इलाके में काम कर रहे हैं? मैं तो जी उसको कहते हैं, आई एम वन ऑफ द इफेक्टिव। मैं जंग के अंदर हूँ, ये तहसील 18 जारी है जंग के अंदर। तो मेरे कुछ रकबे जौन से हैं वो मियाँ चन्नू के अंदर है। मियाँ चन्नू के अंदर भी यही मसाइल हैं। कॉटन क्रॉप जौन सी है मोर लेस इसने वाइंड अप कर दी है। इधर की जौन सी ये चारे की क्रॉप है, दरख्त भी है, पहले सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर था, भी है दरख्तों के ऊपर भी जौन सी है ना नेस्टिंग भी वहाँ करती है और उसको फीड रिसोर्स ये बना रही है। ज्यादा जो डेजर्ट एरियाज है ना जी उसके ऊपर इसका हमला है। दूसरे जो पेरिफेरी में जैसे क्रॉपिंग एरियाज हैं के अंदर भी है। इंडिया चीखें मार रहा है तो पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं यहाँ पर? जी नुमान साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। मालिक भाई, अब इन चीज़ों का मेरे पास तो जवाब नहीं है कि जो मतलब अब मियाँ चन्नू की ये बात कर रहे हैं, मेरा हल्का मियाँ चन्नू के साथ एडजेसेंट हल्का मेरा है और मैं उधर की, मुझे अगर रिपोर्ट नहीं है तो फिर मेरे लिए तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि लोकस्ट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो मेरे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कारनामा है। उसमें हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसको मैं क्रेडिट दूंगा कि हमें जिस जगह पे भी लोकस्ट अटैक हुआ है वहाँ पे मुकामी किसानों ने हमारा भरपूर साथ दिया है। एग्रीकल्चर सर वो तो बेचारे 3 डब्बे दबाते रहे हैं। मुझे नुमान साहब ये बताएं कि ये जो अब वेव आ रही है इसके लिए ऑन ग्राउंड क्या तैयारी है? आप मुझे बताएं कि जी इतने हमारे स्प्रेइंग यूनिट्स हैं, इतने हमारे जहाज हैं, इतने हमारे सब कुछ है। मुझे काइंडली वो बताएं कितने बिलियन आप खर्च चुके हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको कंपैरिजन करके देता हूं कि लास्ट ईयर हमारे पास जो ये सैक स्प्रेयर्स थे ये 200 थे, अब 1619 है। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स जो लास्ट ईयर हमारे पास 0 थे, इस दफ़ा हमारे पास 107 है। व्हीकल माउंटेड स्प्रे जो ULV है वो 0 थे, अब हमारे पास 20 हैं। पोर्टेबल स्प्रे गन्स जो हैं हमारे पास पिछले साल 0 थी, इस साल हमारे पास 205 हैं। और पावर व्हील बैरो जो है 0 थे हमारे पास, इस दफ़ा 55 है। सर ट्रिलियंस ऑफ टिड्डियों का हमला होना है 20-20 स्प्रेयर से। नुमान भाई क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, मैं भी आपके पास दोबारा आता हूँ, टाइम थोड़ा है। मैं हमें इस्माइल राव साहब ने भी ज्वाइन किया है,
प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध फॉर एग्रीकल्चर। मैं भी आपको वापस आता हूँ। इस्माइल साहब, वेरी क्विकली सिर्फ 2 सवाल। सिंध में क्या तैयारी है? सबसे पहले आप ही के लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने पॉइंट आउट किया था लोकस का डेंजर पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामान के अंदर भी तब कोई बात भी नहीं कर रहा था। तो मेरा ख्याल था कि सिंध सबसे ज़्यादा तैयार होगा। ऑन ग्राउंड क्या तैयारी है आपकी? मालिक साहब, ऑन ग्राउंड ये है कि देखें, हमने इस वक्त हमारे पास लास्ट ईयर इस टाइम पे कोई भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये मई में आया था हमारे पास। तो इस वक्त हमारे पास हमने 98 टीम तश्कील दी हुई हैं और 32 व्हीकल्स हमारी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। और भी हम गाड़ियां खरीद कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स हमने कुछ किराए पे लिए हुए हैं, कुछ हम और परचेज कर रहे हैं। व्हीकल माउंटेड स्प्रेज हमने खरीदे हुए हैं और हम 110 और प्लस खरीद रहे हैं। राव साहब, मार्च 2019 में जरदारी साहब ने पॉइंट आउट किया था, मार्च 2019 में। मैं आपके साथ जुलाई 2020 में बात कर रहा हूँ। मालिक साहब, मैं बता रहा हूँ, 1000 स्प्रेयर हमने लास्ट ईयर लिए थे, हैंड स्प्रेयर जो हैं 5000 हैंड स्प्रेयर हम इस वक्त ले रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 300 सोलर स्प्रेयर लिए थे। इस साल हम मजीद और 1000 सोलर स्प्रेयर हम ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमने फील्ड टीम्स बनाई हुई हैं। हर सेल के सतह पे हमने इमरजेंसी सेंटर्स बनाए हुए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें, ये एरियल स्प्रे क्यों नहीं करवाया आपने? आपको जहाज फौजियों ने भी दिए, आपने एरियल स्प्रे वगैरह क्यों नहीं करवाया? नहीं, एरियल स्प्रे हमारे पास हुआ है 11 जून को हुआ। वहाँ एक सखर में, चुंडको में, खैरपुर में, फिर सालेपट सखर में 4 जुलाई को हुआ, फिर 5 जुलाई को हुआ। तकरीबन इस वक्त तक सिंध के अंदर इस साल में 1200 हेक्टेयर पे एरियल स्प्रे हुआ है। जो एक्सपर्ट कहते हैं कि मैं राव साहब आपके पास आता हूँ। कांजी, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। कांजी साहब, मुझे ये बताएं, मुझे तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। कहीं पे 20 स्प्रेज हैं, कहीं पे 40 स्प्रेज हैं, कहीं पे 30 मशीनें हैं, कहीं पे 35 मशीनें हैं। हम बात कर रहे हैं एक डैमेज का जो गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है 500 अरब मिनिमम होगा, 2500 अरब ज़्यादा हो सकता है, हज़ारों एकड़ तबाह हो सकता है। हमारी जो ये छोटे जानवरों की ये अफजाइश है पूरी, ये ख़त्म हो सकती है। ये जब एक तरफ मैं सिनेरियो देखता हूँ, फूड एंड सिक्योरिटी बिल्कुल क्रिटिकल हो सकती है। मुझे फ्रैंकली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मिनिस्टर्स, मुझे बड़ा खौफ आता है। मुझे मजाक सा लगता है ये हो क्या रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ख्याल है ये जो नंबर्स बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो नंबर्स बता रही है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। आई मीन द काइंड ऑफ ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। बिल्कुल, आई मीन ये तो लिमिटेशन है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की। ये आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंट्रोल इट। लेट्स बी रियलिस्टिक। आई थिंक उससे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये जो लोगों के पास आमदनी जाएगी या खाना जाएगा, इसको कोप कैसे कराएंगे। हाउ विल यू हेल्प दीज स्मॉल फार्मर्स कोप विद देयर लॉसेस। कोपिंग मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ये सारी बातें सुन रहा हूँ, 26 अरब रुपए में से मुझे नहीं पता कितना ये जहाज़ और स्प्रे खरीदने, विच इज़ कंट्रोल बेसिकली। लेकिन अगर हो गया अटैक और आप नहीं कर सके कंट्रोल, क्योंकि आपके पास है नहीं, हो तो होना है। आपको स्वार्म्स नजर आ रहे हैं, बन गए हैं। और सिर्फ ये अगले 2 महीने की बात नहीं है, जैसे आपने कहा मल्टीपल ईयर्स, कब होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे ज़्यादा कोपिंग पे इनको फोकस करना चाहिए कि फार्मर्स को, ये लाइफ स्टॉक स्पेशली सेक्टर को इनको बचाना चाहिए। अटैक होगा तो वो आपकी वेजिटेबल्स भी खाएगा, ये कॉटन, राइस, मेज, इस दफ़ा आपका जो इम्पैक्ट होगा जाहिर है। बट ज़्यादा आपको स्मॉल फार्मर्स को बचाना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स को अगेन यू नो दे विल हैव टू सी कि क्या उधर भी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। ZTPL अगेन फाइनेंसिंग फॉर द स्मॉल फार्मर्स के वो फीड खरीद सके मार्केट से। या ZTPL की ना बात करें, हमें प्रोग्राम्स ने 10 बार बात कर चुके हैं। वो तो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बना सके, तो आपने क्या करना है उसमें? वो मैनेजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, बताएं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होंगे ताकि वो अपने बॉसेस खुद चुने। मैनेजमेंट बताएगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा, ताकि मैं अपने बॉस खुद चुनूंगा जिससे मैं। यही तो जवाब दिया उन्होंने, माशाल्लाह। डॉक्टर परवेज हमारे साथ लाइन पे हैं। जी, मैं बिल्कुल लाइन पर हूँ सर। मैं डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली मुझे ये बताएं, मुझे तो खौफ आ रहा है। नीयतें अपनी सबकी अच्छी होंगी, मुझे तो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस से बहुत खौफ आ रहा है। सर, मैं ये जानती, ये नैपसैक स्प्रेयर, ये इसका सोल्यूशन नहीं है जो आपने क्लब से इस्तेमाल किया है। पूरी वर्ल्ड जौन सी है वो एरियल स्प्रे की तरफ जाती है। इन्होंने पिछले जौन सी गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने सारे जौन से प्लांट प्रोटेक्शन के जहाज हैं, ये बेचकर इसके पार्ट्स खा पी लिए हुए हैं। हकीकत तो ये है। तो ये जाकर ये ओपन मार्केट से सेसनास ले ले, दूसरे जहाज ले ले। अगर इनको ये मिशाल के ऊपर फिटिंग कर सकते हैं, आर्मी की मदद भी ले लें। ये इसका कोई ये हल नहीं है। मैंने ये जो AC यहाँ पर है उसको 18 तारीख को 10 दफा बताया है। मैंने कह रही ये ट्रैक्टर ड्रिवन ये काम नहीं है। या 1200 एकड़ के ऊपर जो है ना, आप स्प्रे करने से क्या फर्क पड़ता है?
ये लाखों एकड़ की हम बात कर रहे हैं। आप इसको जॉनसी ने जी इसमें इन्वेस्ट कर लें, अगर रेंटल मिलती है रेंटल ले लें, इसको इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर ये चलें। ये मैं बिल्कुल इससे जॉनसी ने अग्री नहीं करता कि जी हमने इतने स्प्रेयर ले लिए, ये तो ऐसे डेटा पढ़कर सुनाया जा रहा है जो किसी ने जॉनसन ने किसी को ब्रीफ किया हुआ है। नॉट द सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। नुमान साहब, पाकिस्तान का 38% से ज्यादा ज़रई रकबा कहा जा रहा है अफजाइश नस्ल के लिए मौजू है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। हम लाखों एकड़ की बात कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हम सिंध की, पंजाब की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रीडिंग भी रोकनी है और जो आके बैठे हुए हैं उनको भी भगाना है। ये एयर स्प्रेस के अलावा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मुझे ये बताएं कि आपकी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने एयर स्प्रेइंग के स्पेसिफिक जवाब, एयर स्प्रेस के लिए क्या फैसिलिटीज प्लान की हैं? कितने जहाज, कहाँ से? पूछ रहे हैं जी मालिक भाई, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 20,000 एकड़ हेक्टर की कैपेसिटी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास जहाज़, हेलीकॉप्टर भी 2 हैं, एयरक्राफ्ट भी 2 हैं। लेकिन बात आप एक चीज़ देखें मालिक भाई, इसको आप ओवरलुक ना करें कि ये एक खुदाई आफत है, उसके साथ मुकाबला इंसान ने करना है। तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम मतलब कि इस जंग को क्लियर कट जीत जाएंगे। सर, आप करोड़ों रुपए, मुनासिब बात नहीं है। नुमान साहब, करोड़ों रुपए का अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर तौसा ज़िले में बना सकते हैं, अगर 4.5 अरब का हॉस्पिटल प्राइम चीफ मिनिस्टर साहब के वालिद के नाम पे हो सकता है, वहाँ के लिए करोड़ों हैं, वही करोड़ों अरबों जहाँ से आप लगा लें जहाज़ों पे, जहाज़ ले लें, लीज कर लें। ऐसी बात तो नहीं है, फाइनेंसिस की तो आपकी कमी नहीं, बात तो प्रायोरिटी की है। मालिक भाई, आपकी बात 100% सही है और मैं भी इस बात पे कायल हूँ कि एरियल स्प्रे हमारा सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड हो सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट पोजीशन है, हमने पूरी कोशिश की उसके एयरक्राफ्ट ख़रीदने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें टाइम देना पड़ा। अब इंशाल्लाह ताला हमारे एयरक्राफ्ट इन अ रो आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हम पूरी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिज़िकली प्रिपेयर्ड हैं। हमें इंशाल्लाह ताला, अगर हमने 1-1.5 साल से लोकस्ट को डिफेंड किया हुआ है और अपने किसानों को नुकसान से बचाया हुआ है, तो आप यकीन रखिए इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत भी नेक है और हमारी कोशिश भी नेक है कि हम सर नियतों का हाल तो नुमान साहब, वो एक जुमला है, वो कहते हैं रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। काश नियतों से खाली काम चलता, अमली काम तो जमीन पे चाहिए। राव साहब, लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, क्या बंदोबस्त आपने किया हुआ एरियल स्प्रेज वगैरह के लिए? कोई प्लेन्स बुक करवाए हैं, कोई मैसिव कोई चीजें कर रहे हैं कि आप भी नियत में ही हमें छोड़ रहे हैं? एरियल स्प्रे के लिए मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर हमारे पास डीपीपी के 2 जहाज थे, इस वक्त डीपीपी का 1 जहाज खड़ा है। लास्ट ईयर जो आप जैसे आपने कहा कि इस साल 20 टाइम्स एटलीस्ट, जो जनवरी से हम सुन रहे हैं कि 20 टाइम्स मोर जो है वो खतरा है। और डीपीपी की 8 टीमें गुज़श्ता साल भी हमारे पास थी, इस साल भी वही 8 टीमें मौजूद हैं, उससे ज्यादा बढ़ाई नहीं वफाकी हुकूमत ने। एरियल स्प्रे का मामला जब भी आता है, हमने अपने तौर पर कोशिश की, कभी सिविल एविएशन का मामला आ जाता है, हमने डायरेक्ट बात की तो भी वो फिर फेडरल गवर्नमेंट से बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जनवरी से वायदा कर रही है कि हम इतने जहाज हम खरीद रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम लीज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो परसों मीटिंग हुई है। सर, जब आप लोगों को, राव साहब, जब आप लोगों को जरूरत होती है प्रोविंशियल, सुन लीजिए मेरी बात, सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लें, जब आप लोगों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जरूरत होती है तो आप अपने चीफ मिनिस्टर्स के लिए भी जहाज खरीद लेते हैं आराम से। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जहाज आ जाता है, रिपेयर्स पे मिलने लगते हैं। अपने जहाज लेने में तो आपको देर नहीं लगती, किसानों के लिए जहाज आपको फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए। मालिक साहब, हमारी पोजीशन ये है कि हमने 2 साल से एक भी नई डेवलपमेंट स्कीम नहीं दी। हम सैलरी और पेंशन में फंसे हुए हैं, इतने रिलीज कम हो रही हैं हमारी। आप हमारा प्रोग्राम सारा एडीपी का उठा के देख लें कि हमने पिछले 2 सालों में एक भी नई डेवलपमेंट स्कीम। डॉक्टर परवेज साहब ये बताएं क्विकली 1-2 मिनट में, क्या सोल्यूशन अब, क्या वॉर फुटिंग पे हो सकता है? देखें जी, फर्स्ट थिंग ये इनको करने की जरूरत है, ये लीज आउट करें, कतन ये जहाज परचेज ना करें। जो इन्होंने पहले परचेज किए उसके सारे जो से स्पेयर पार्ट्स इन्होंने बेच। 90s में 22 जहाज थे, 90 की दिहाई में प्लांट प्रोटेक्शन के पास 22 जहाज थे। इन्होंने लास्ट ईयर एक जहाज गिराया अपना, इनका जहाज गिरा हुआ, इनके पास ना स्पेयर थे, इन्होंने सारे सेल आउट कर उसके अंदर मासिव करप्शन है इसके अंदर।
ये जी इसको कहते जहाज लीज पर ले लें, कुछ यूज जहाज ले लें, बाकी जो PIA के पास पुराने जहाज फोकस बने उनको रेट्रोफिट कर लें, जो मशाक हमारे पास पड़े हुए हैं उनको रेट्रोफिट कर लें। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर करे जी, ये 5000 एकड़ को हम ये कर लेंगे, 10,000 एकड़ को ये कर देंगे। आई डोंट थिंक कि इनको मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम जो है ना उसका कोई भी सेंस, आई डोंट, मेरे नजदीक तो इनको बिल्कुल इसका सेंस ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। कांजी, व्हाट कैन वी डू? ये तो आई डोंट थिंक कैपेसिटी है हमारे पास ये करने की। मेरे ख्याल है डॉक्टर परवेज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड इसमें एरियल स्प्रे का ही है, एक प्रिवेंटिव और दूसरा फोकस ऑन हाउ डू यू प्रोटेक्ट द इनकम ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। वो आपको पुराने मॉडल्स नहीं चलेंगे कि आपने पीछे वाली गवर्नमेंट का उठाया, फाइल से एक निकाला, कॉपी पेस्ट किया, आगे चला दिया, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। ये जो आप एरियाज भी बता रहे हैं, चोलिस्तान, बलोचिस्तान, ये सारे हाई पॉवर्टी इंसिडेंट्स के एरियाज हैं। इसमें तो आपकी पॉवर्टी पोरेस्ट ऑफ द पुअर बढ़ता जाएगा। आपके फूड सिक्योरिटी के अलावा इनकम पॉवर्टी, आई मीन दिस विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर नुमान साहब, आपका पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है वो पंजाब में ही है, वो पॉपुलेशन की वजह से है ना। तकरीबन 43% जो सी पॉपुलेशन है गरीब तरीन वो पंजाब के अंदर ही है। ये जब और तबाही फैलेगी, आप लोग जिस तरह अभी कांजी साहब कह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हुई आप लोगों ने पॉलिसीज बनाई हैं कि इंश्योरेंसेज इनको किस किस्म की पॉलिसीज होंगी, किस किस्म के इंटरेस्ट फ्री लोन आप दे सकते हैं, बिकॉज लोकस तो आ रहा है, आपने मुझे कह दिया अल्लाह की आफत है, हम क्या करें। इंसान ही लड़ता है, इंसान ही अपना बचाव करता है। नहीं मालिक भाई, देखें बात तो क्लियर है कि ऐसी जो आसमानी आफात हैं उनको तो फिर किस्मत के साथ और कोशिश के साथ ही लड़ा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह के फजलो करम से पंजाब गवर्नमेंट ने अपने 18 अजला में क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम अब, क्योंकि ये हालात चेंज हुए हैं, अब हम पूरे पंजाब के लिए बैठ के इसको ओवरऑल क्रॉप इंश्योरेंस को उसका सर्कल बढ़ाते हैं। लेकिन हम अपने किसानों को ना बेसहारा छोड़ेंगे और ना ही उनका नुकसान होने देंगे। इस चीज़ का आप यकीन रखें कि 1.5 साल हमारी इस चीज़ की ज़मानत है कि हमने अपने किसानों का ध्यान रखा है। जितना थ्रेट आप देखें, पिछले 1.5 साल से लोकस्ट पे इतना ज़्यादा मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आपको अल्लाह के फजलो करम से इतना नुकसान नज़र नहीं आया जितना कि हाइप थी। तो अब भी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट अपने फुल फुटिंग पे है और इंशाल्लाह ताला पूरा मैनेज करेगी इसको। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स पे मैं और बात करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। ये बताएं कि एक ऐसे मुल्क में जो अभी कोविड से पहले ही, कोविड ने भी उसमें ऐड ऑन किया, पहले ही हमारी बड़ी सीरियस फूड इनसिक्योरिटी है, बहुत सीरियस हमारा क्राइसिस है। ये अगर होता है और जिस तरह से हमें ख़तरा है कि होगा, और मैं उसी ब्रीफिंग एक और जिक्र आपको बताता हूँ कि जनरल साहब ने कहा कि 2 से 3 साल अभी चलेगा मसला। सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग थी आपके, उसने कहा कि हमारी फंडिंग गैप बहुत बड़ा है, 57 अरब रुपए का कम से कम हमारा फंडिंग गैप है। फंडिंग भी आपकी पूरी नहीं है। ऑन ग्राउंड भी अगर फ़ौजी आपके साथ ना मिले होते, जो उन्होंने हज़ारों फ़ौजी दिए, उन्होंने ग्राउंड पर सर्विस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तो लगता है कि सीरियस इनएफिशिएंसी सिस्टम के सामने आ गई हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर ये पेस्ट का हमला होता है जो होगा, तो उसके फॉलोआउट से डील करने की स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही मुझे सामने। देखिए जी, स्ट्रैटेजी तो है। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी के मैं आपको इदाद-ओ-शुमार देता हूँ, आपको इदाद-ओ-शुमार का शौक है। हमारी इस साल 27 मिलियन टन का टारगेट था गंदम का, और जो हमारी हार्वेस्ट हुई है वो 25.5 मिलियन टन। और ये कोई बात छुपी नहीं है, हमने कहा कि हमने इंपोर्ट हमें फौरी करनी ज़रूरी है, और इसके लिए 5 लाख टन के अप्रूवल भी हो चुकी है प्राइवेट डीलर्स के साथ। अब दूसरा हमारा जो होता है फूड का, तो वो, और ये पूरे साल के लिए ये फौरी तौर नहीं है। और जब ये आया था हमला पिछले साल हुआ था, तो डीपीपी ही उस वक्त थी, उस वक्त फौज वाले इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने इसका मुकाबला किया और वो कुछ यहाँ एलिमिनेट हुआ, कुछ चला गया। उसके बावजूद हमारा 95% जो था टारगेट वीट का, हमने पूरा किया। अब देखना यह है कि ये जो नया हमला आ रहा है, अब उसमें हमारी जो फूड का इस वक्त क्रॉप होगा वो होगा धान, राइस।
पिछले साल की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 72 लाख टन थी, जिसमें से तकरीबन 39 लाख टन तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हम इसको बड़ा वॉच कर रहे हैं मंथ टू मंथ, क्योंकि हमारी मंथली एक्सपोर्ट होती है तकरीबन 3 लाख टन के करीब, कि हम उसको रखा हुआ हमारे पास इन हैंड, वो भी है, गंदम भी है और मकई भी है। तो यही चीज़ें होती हैं जो ग्रेन प्रोडक्शन होती है किसी मुल्क की, तो उस हद तक हमारे पास है। हमारे पास ये नहीं है कि इतना खला है, खला ज़रूर है 12 महीने का, जैसे मैंने कहा गंदम का है, और किसी चीज़ का नहीं है, पर उसके लिए भी हमने फौरी तौर इंतज़ाम किया है। शाह साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल था, मेरे साथ इंशान अली कांजी भी हैं, प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल एक और भी पॉइंट आउट किया। इंशान, जो आप बात कर रहे थे जानवरों की, लाइफ स्टॉक की, क्योंकि अभी तक सारा हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फसलों का क्या नुकसान होगा, कितना होगा, भूख क्या होगी, आपने जानवरों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे से बात की थी। बिल्कुल, ये जैसे अभी शाह साहब भी बता रहे थे कि ये बलूचिस्तान और थरपारकर में ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं उनके एडल्ट जो हैं, और यहाँ पे 35% ऑफ द स्मॉल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज इन बलूचिस्तान एंड थरपारकर। नहीं, आप कह रहे हैं जो जितना लाइफ स्टॉक पाकिस्तान में होता है, भेड़ बकरी है, उसका 35% बलूचिस्तान और थरपारकर में होता है। अब यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है इनका, साथ साथ ये इनकी एक सेविंग भी होती है कि इमरजेंसी में यूज करते हैं, बिकॉज इनके पास फाइनेंशियल सेविंग्स तो होती नहीं तो चारा वगैरह तो सारा ये चारा तो सारा वो नेचुरल उस पे ही होता है। अब ये टिड्डी अगर खा जाएगी सारा ग्रीनरी, तो वो तो जानवर की मतलब एक तो हेल्थ, उसका वेट भी नहीं होगा, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, या वो जानवर मर जाएगा। तो उसको फार्मर्स को किस तरह कॉम्पेंसेट किया जाए, या किस तरह उसको फाइनेंसिंग दी जाए कि वो कुछ फीड खरीद सके जानवरों, तो कैसे करेंगे उसको? देखिए, इसमें ये मैं यही सुन रहा था कि कोई सोल्यूशन पे हाउ टू प्रोटेक्ट देयर इनकम ना। एक तरीका ये है कि रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स ने लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे। ये कम्युनिटी मैनेज्ड ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको कनेक्ट करें विथ मीट प्रोसेसिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट भी करती हैं, लोकली भी सेल करती हैं, ताकि उनका डायरेक्ट सेल हो। ये फार्मर्स को फाइनेंसिंग लो कॉस्ट, अगेन हम ZTPL पे आ जाएंगे, कोई इंश्योरेंस स्कीम है? बिल्कुल। दूसरी चीज इनको ये करनी चाहिए कि जैसे ही अटैक हो, देखिए अटैक को तो नहीं रोक सकते नॉर्दर्न सोमालिया से जो आ रहा है, लेकिन जैसे ये हो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां भी ये डिजास्टर हिट कर रहा है, इमीडिएटली डिजास्टर अनाउंस करें, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। यूजुअली डिले होता है क्योंकि गवर्नमेंट की चलो शाह साहब से पूछ लेते हैं। शाह साहब, पहले तो ये सवाल आपने सुनी है बात कांजी साहब की, ये एक बड़ा निगलेक्टेड एंगल है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग की है, कोई इंश्योरेंस, इमरजेंसी? क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत बड़ा चारा ही खत्म होगा तो ये पूरी, जहाँ तक कॉम्पनसेशन का ताल्लुक है, ये दोनों हुकूमतें के लिए बहुत ही अहम तरीन एक इशू है, और यकीनन सूबाई हुकूमतों का भी फर्ज बनता है और वफाक का भी। इसके ऊपर जैसे आपने कहा, एक तो होता है ना लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, एक होती है क्रॉप इंश्योरेंस, वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है जहाँ तक मेरी असेसमेंट है। बहरहाल इसके लिए जैसे एहसास प्रोग्राम 144 अरब का था, यकीनन हुकूमतें इसके साथ साथ चलेंगी, और ये हमारा जो स्प्रेज का था सिलसिला और बाय एयरक्राफ्ट, बलूचिस्तान में तकरीबन 3 हफ्ते इन्होंने काफ़ी कवरेज की है, एक्चुअल स्प्रे किया है। पहले सर्वे करते हैं, सर्वे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेन 2 चीज़ें होती हैं कंट्रोल में, एक सर्वेज होते हैं और नीचे ई लोकस के ज़रिए वो कंट्रैप्शंस होती हैं जो कि 100 हमने बाहर से मंगवाई थी बजरिया FAO और DFID, और कुछ हमारी अपनी थी, और उसके साथ साथ बजरिया सैटेलाइट। अब सपार्को को भी हम चाह रहे हैं, और हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है शाह साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डिसएग्री विद यू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बात की एहसास प्रोग्राम की। एहसास प्रोग्राम है गरीब से गरीब तर लोगों के लिए। हम अपने किसानों को उस कैटेगरी में या फार्मर्स को क्यों ले जाना चाह रहे हैं? ये तो फूड, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री मेथोडोलॉजी जो होगी ना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सर, आपकी मिनिस्ट्री जौन सी है, ये तो इसका काम है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री प्रपोजल बनाए कि ये इंश्योरेंस स्कीम होगी, इस तरह होगी, इसमें बैंक्स को लाया जाए, गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करे, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। आप तो उनको बेचारों को लाइन में खड़ा कर देंगे कि एक हैंडआउट की तो बात नहीं हो रही, ये तो पॉलिसी चाहिए। नहीं, पॉलिसी हमारी इसके ऊपर वी आर एक्चुअली एग्जामिनिंग हाउ बेस्ट टू कॉम्पनसेट। बेसिकली ये प्रोविंशियल क्योंकि होता है मसला हमारा, बिकॉज वी फील दैट द फेडरल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी प्रोविंसेस को, वी विल बी मोर देन willing to work out the program with them.
अभी एक हुकूमत ने जो पिछला माइनर डैमेजेस हुए थे उन्होंने असेसमेंट की थी। अब वहाँ कवानीन जो है वो ये कहते हैं जब तक 50% मौजे में नुकसान ना किया हो, ये पंजाब गवर्नमेंट का लॉ है 1950 का, दे कॉम्पनसेशन नहीं देते। मैंने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की थी, कवानीन जो हमारे थे वो पुराने हो चुके, जहाँ भी इससे होता है एक आदमी का 5 एकड़ नुकसान हो जाता है चारे का, कम से कम उसको। शाह साहब मुझे एक बात बताइए, शाह साहब आप तो खुद किसान हैं, सब कुछ समझते हैं, मिनिस्ट्री का जब नाम चेंज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, उसका नाम हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी। उसका एक रीज़न था ताकि ये जो हर चीज़ बारी फेडरल गवर्नमेंट डाल देती है कि सूबाई मसला है और अपनी ज़मीन से बरीउल ज़िम्मा हो जाती है। फूड सिक्योरिटी इज़ एंड शुड बी एंड रिमेन्स एक फेडरल सब्जेक्ट है। इसके अंदर तो जो पॉलिसी मेकिंग होगी उस तरह तो फिर ये एहसास प्रोग्राम भी ना करते, वो भी प्रोविंशियल लोग गवर्नमेंट्स खुद ही डील करती कर रहा। पर मैंने कहा कॉम्पनसेशन की आपने जब बात की है और असेसमेंट की, ऑन द ग्राउंड क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम्स, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्वे जो होता है वो हमारा नहीं होता, वो सूबाई होता है। दे गिव अस, दे डू दैट। अच्छा सर, हमारे पास जी फरमाइए। हम टैबुलेट करते हैं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं ना जी, और हम फिर इकट्ठा करके। अब ये वीट में भी यही होता रहा ना कि हमारे पास डेली आता था प्रोक्योरमेंट का। पिछले साल 41 लाख टन प्रोक्योरमेंट हुई थी, इस दफा 66 लाख टन हुई, क्योंकि हमने ऑन अ डेली बेसिस, मैं खुद सुबह हुकूमतों की या वज़रा से या सेक्रेटरी से बात करता था रेगुलर बेसिस। शाह साहब एक चीज़ बताइए, ये एक रिपोर्ट छपी थी 2018 में, फर्स्ट एवर पॉलिसी रिपोर्ट ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी 2018 में बनी थी, और इसके जो गिवन मोटिव्स थे, आइडिया वो थे ऑब्जेक्टिव्स कि भूख को ख़त्म करना है, मैल न्यूट्रिशन ख़त्म करना और इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी। हमें कोई इस पर स्टेप्स नज़र नहीं आए फेडरल गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और अब जिस हालात में हम खड़े हुए हैं, आपको तो अब मिनिस्ट्री बड़ी लेट मिली है, कुछ अर्सा पहले ही आपको मिली है। मुझे तो खौफ नज़र आ रहा है कि बिकॉज मुझे ऑन ग्राउंड फ्रैंकली कोई मेजर्स गवर्नमेंट की प्रेपरेशन नज़र नहीं आ रही। मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं या कैलोरिक इंटेक की बात कर रहे हैं? सर, या मैल न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी स्टेटेड गोल्स में लिखा हुआ है। There are two elements to food security. One is the total number of calories, जो कुल कैलोरीज आप लेते हैं 23 से 2600 per day per capita. दूसरा है कि किस किस्म की आप इंटेक ले रहे हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन एंड माइनर एलिमेंट्स। तो इसके दो पहलू हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मेल न्यूट्रिशन है, और काफ़ी हद तक तो नहीं, बट देयर आर डेफिनेटली सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी जिनको पूरा खाने को नहीं मिलता। एग्री ऑन दैट। बट हमने ये देखना कि किस तरीके से हमने अपने लोगों तक को ये सहूलत फराहम करनी है, जो अभी बात आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी डायरेक्शन में हमारा जो मौक़िफ़ है उस तरफ जाना है। और इसके साथ साथ हम ऐसी भी पॉलिसीज़ देना चाहते हैं जिससे हमारी जो फूड प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो हमारे ये मेजर वीट प्रोडक्शन है, इसकी जो रिसर्च से सीड को बेहतर करना, सीड हैज़ बीन वन ऑफ आवर मेजर ड्रॉबैक्स। इसीलिए इस रीजन में अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन रही है एकड़ पर हेक्टर, वो हमारी दूसरे ममालिक से अपने रीजन में भी थोड़ी सी कम रही है। इस तरफ अगर हम थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो जो ये बातें आप कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी होगी। दूसरा मसला जो डिस्ट्रीब्यूशन का आता है, वो खाने का भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा दूसरे जो पहलू होते हैं इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के, उसके ऊपर भी ये लागू होता है। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैंने बातें कर रहा था, ये है इकनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। इसके मुताबिक हम क्रिटिकल जो है हमारे पे फूड इनसिक्योरिटी है। जो अपने फिगर्स हैं सरकार के, उसके मुताबिक हर, जैसे शुरू में कहा, 5 में से 3 घराने जो से हैं फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। हर 3 लोगों में से 1 शख्स फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। देहात का हमारा हाल ये है कि वहाँ फूड इनसिक्योरिटी हमारे से ज़्यादा है, और गुर्बत जो है, महंगाई, वो शहरों से डबल है खाने पीने की चीज़ों पे। ये हाल है ओवरऑल। अब जब ये लोकस का अटैक आएगा तो सीरियस आपके सामने ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक तबाही फिरेगी। एक तबाही कैसे मैग्नीट्यूड पे फिरेगी कि जिससे खुराक भी महंगी होगी, कम होगी, महंगी होगी, और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है उस पर और भी इफ़ेक्ट होगा। बलूचिस्तान, सिंध और इन एरियाज़ में थरपारकर वगैरह के तबाही मैग्नीफाइड होगी। अगर 20 गुना ये बड़े स्वॉम्स,
तो ये इनका जो इम्पैक्ट है ये 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिज़ास्टर। और हमारी गवर्नमेंट्स का हाल ये है कि आपस में लड़ रहे हैं कि कौन उज़ैर बलोच के साथ है, कौन उज़ैर बलोच के साथ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बात की है, मैंने आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट बताया 2018 में बना, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। गवर्नमेंट खुद कहती है कम अज़ कम 57 अरब का फंडिंग गैप है सिर्फ अगले 2 साल के अंदर। 26 अरब हमें सुन रहे हैं, 12 अरब फेडरल गवर्नमेंट, 14 वो कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे हमें नहीं पता। लोकस यहाँ पे कुछ हफ्तों में आ जाएगा। ये वॉर फुटिंग का अब काम है, खाली इमरजेंसी डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म को इसको एज अ न्यूमरो उनो जिसको कहते हैं प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, टॉप प्रायोरिटी। शायद कोविड से भी ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड तो एक बीमारी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये हर चीज़ थ्रेटन करती है, पूरा निज़ाम तबाह करेगा, खाने का, एग्रीकल्चर का, फूड का। ये मामूली चीज़ नहीं है। इस मुल्क में आपका अगर आप कैलकुलेट करें तकरीबन 38% GDP का एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। ये जो लोकस्ट है ये सारा किसको हिट कर रहा है? ये ज़राअत को, खुराक को, लाइफ स्टॉक को। ये एक आसमानी बिब्लिकल प्रोपोर्शंस की एक आफत पाकिस्तान की तरफ आ रही है, हर तरफ से आ रही है। साइंस के नज़र आ गया है। अभी आपकी स्क्रीन पे पैटर्न्स दिखा रहे होंगे कि माइग्रेशन पैटर्न्स जो से हैं आ रहे हैं। अफगानिस्तान से देखें, अफ्रीका से देखें, ईरान से देखें, इंडिया जो पास ऑन कर गया वो भी वापस आ सकता है। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ अ सीरियस क्राइसिस इन द मेकिंग, एंड वी होप कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम दे टेक इट एज सीरियसली। इस पर हम सबका मुस्तकबिल दाव पे लगा है, मामूली चीज़ नहीं है। बोरिंग सब्जेक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस बोरिंग नहीं है, दे आर वेरी अलार्मिंग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।